नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 44 वर्ष की इनकी उम्र है। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ को देखा जाता है, उन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए सौम्य हाथ है। पूरा हाथ अगर कहा जाए तो गुलाबीपन लिए हाथ है। पूरा हाथ अगर कहा जाए तो बहुत दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का बेहद धनी है। हाथ की हथेली की चौड़ाई अगर देखें, ऐसे में ये कहा जाएगा चौड़ी हथेली है। उंगलियां सामान्य हाइट की हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है स्वतंत्र काम करेगा। ऐसे लोग नौकरी बहुत लंबे समय तक या नौकरी नहीं करते हैं। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे हम बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, इनकी गुरु की उंगली अच्छी है। गुरु की उंगली अगर देखें तो ये हिस्सा इनका लंबा है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के पास जीवन में अच्छी मात्रा में धन आएगा। दूसरा पर्व अगर देखें, इस पे दो तीन रेखाएं खड़ी खड़ी हो रही हैं। ऐसे लोग खर्चीले बहुत होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यय बहुत होता है ऐसे लोगों का। दूसरे पर्वत पे अगर देखें, एक रेखा सीधी खड़ी हो रही है, ये स्वास्थ्य को दिखाती है, इसको रेखा काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन शुगर से अपने आप को बचा के चलिएगा। खून जनित बीमारी को ये दिखाता है। ऐसे लोग थोड़ा सा अपने पेट खान पान का भी ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नशे के कारण भी जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा पर्व छोटा है, लग्जीरियस को दिखाता है। अपने साधनों पे व्यक्ति खूब धन कम खर्च करता है, ये भी ये दिखाता है। तीसरा पर्व छोटा होना। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली ठीक ठाक सी लंबी। शनि की उंगली का दूसरा पर्व धन के लिए कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ। शनि के पर्व पे दो रेखाएं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा, जिसे कहते हैं बड़े स्तर का व्यवसाय करना। दो रेखाएं ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित गमन को भी दिखाता है, और भी कई चीज़ें देखी जाती है इसके लिए। लेकिन यहाँ से अगर कहें तो ये इसका एक इशारा देता है या अप्रूवल देता है, विदेश से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। इस पे रेखाएं कट रही हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि किसी मित्र के कारण धन का नुकसान होगा। ऐसे लोगों को सदैव मित्रों को धन नहीं देना, मतलब सहयोग अलग हो गया, या फिर कभी धन उधार भी दीजिए तो बहुत देख दाग के दीजिए और उसको दीजिए जिससे मिल पाए। ये धन बहुत फंसाती है। मित्रता में कहीं ना कहीं ये धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान करती हैं। ये दुख का कारक कहलाती हैं। ये अगर रेखाएं जो है कट रही हैं तो धन के लिए अच्छी है। पहले पर्व की अगर बात करें, पहले पर्व में 3 से 4 रेखाएं खड़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो है शनि की पहले पर्व पे अगर देखें, परिवार के प्रति लापरवाही को दिखाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी ये स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। इस हाथ में अगर कहें तीसरे पर्व की बात करें, तीसरा पर्व अगर देखें सामान्य है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा है, कोई बहुत विशेष दाग धब्बा नहीं है। ऐसे में कोई साढ़े साती हो गई या इससे संबंधित बहुत डरने वाली बात नहीं है। कारण उसका जो है अगर देखा जाए तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं। साढ़े साती का ढैया का प्रकोप इस समय पे अगर कहा जाए चल रहा है, लेकिन समय और दशा के अनुरूप जो है ये थोड़ा सा पीड़ा कामों में देगी। सूर्य की उंगली अगर देखें, पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि घर के प्रति जो है कहीं ना कहीं ये मान सम्मान को दिखाता है, यश को दिखाता है। यश ऐसे लोगों को मिलता है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ये जो है सामाजिक, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उसके यश को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोग कम ज़्यादा लोगों के लिए काम कम करें, लेकिन उसका रिवॉर्ड जो है अच्छा मिल जाता है। मित्रता में नुकसान, मित्रता में कितना भी करेंगे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ये समाज में दिखाता है। समाज मतलब सबको लेके समाज में दिखाता है। ये पर्व लंबा है। ये मित्रता वाला पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा समाज में अच्छी छवि होगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अधिकारियों से या नेताओं से, सरकारी तंत्र कह लीजिए, लाभ की स्थिति बनती है। तीसरी बुद्ध की उंगली की अगर बात करें, बुद्ध की हिस्से की अगर बात करें, बुद्ध का पर्वत लंबा है। बुद्ध का ये पर्वत अगर देखा जाए लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि इस पे दो रेखाएं, व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करेगा। व्यक्ति बड़े शौकीन प्रवृत्ति का होगा, खूब धन का व्यय करेगा, लेकिन धन अच्छी मात्रा में आता भी रहेगा।
मैनेजमेंट करने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है, मैनेजमेंट करने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है। ऐसे लोग के नीचे जो काम करने वाले होते हैं, जो स्टाफ होता है, तो उसकी स्थिति अगर कहा जाए स्टाफ के लिए व्यक्ति खूब करेगा। स्टाफ भी कोई ऐसी बहुत डरने वाली बात नहीं, क्योंकि उंगली लंबी हो गई और यहाँ पर 2 रेखाएं हो गई तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सकंड पर्वत की अगर हम बात करें, सकंड पर्वत अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों की 2-3 रेखाएं हैं, और इसके अलावा अगर कहा जाए कुछ रेखाएं और नीचे बन रही हैं, इसकी अभी हम बाद में बात करेंगे। धन के लिए, कर्म के लिए ये समय आपके लिए आने वाला अच्छा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सकंड पर्व से लंबा है। तीसरा पर्व जो है अगर कहें सकंड पर्व से लंबा है, तो अपने आप को वाद विवाद से दूर रख के कोशिश करिएगा। अपने आप को अगले 2 सालों का पीरियड है, वाद विवाद से दूर रख के चलिएगा। इस समय पे किसी व्यक्ति के कारण, किसी करीबी के कारण आपका धन का व्यय हो सकता है, या धन खराब हो सकता है, या कर्ज हो, या अन्य कोई बात हो। अंगूठे की अगर हम बात करें, अंगूठा इस हाथ में जान है। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है, अपने आप में ऐसे लोग कलाकार होते हैं। किस तरीके से चीज़ों को निकालना है, किस तरीके से अपने काम निकालने हैं, उनको सब पता होता है। दिमाग के बेहद तेज होते हैं। यही दिमाग कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक जीवन में कोशिश ये करिएगा कि दिमाग अच्छा है, पारिवारिक जीवन में ओवर दिमाग मत लगाइएगा, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा वैवाहिक जीवन को या पारिवारिक जीवन को। इसमें अगर कहा जाए ये ठीक ठाक सा लंबा है इस पर्व के मुकाबले, तो ऐसे में कहा जाएगा धन जो है व्यक्ति के पास रुकेगा। इस हाथ में अगर देखें, ये हिस्सा अगर देखा जाए तो मछली का साइन बन रहा है, रेखा काट रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए, ये कर्ज के लिए मैंने जो बताया, ये रेखा अगर कहा जाए तो अफेयर्स को भी दिखाता है। ठीक है, सावधानी से देख दाख के चलिएगा किसी प्रकार के वाद विवाद में, और खासकर 2023 और 24 में। इस पे अगर कहा जाए एक चतुर्भुज का निशान बन रहा है। जब भी अंगूठे के ऊपर चतुर्भुज का निशान बनता है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति बेहद सतर्क रहेगा जीवन में, लेकिन लापरवाही की भी प्रवृत्ति को ये इंगित करता है। जब यहाँ से देखते हैं इसमें कमी कर रहा है। बहरहाल अभी एक एक करके मैं आपको बता दूं, उसके बाद फाइनल मैं आपको बताऊंगा। शुक्र की रेखा अगर देखी जाए ठीक ठाक सी गुलाई में है। शुक्र की रेखा अगर कही जाए तो ये उठ रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि ये रेखा लगभग 36-37 वर्ष की आयु, ये रेखा अगर कहा जाए तो 42 वर्ष की आयु, ये रेखा अगर कहा जाए 48 वर्ष की आयु, ये अगर कहें तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अगले 2.5 सालों का पीरियड जीवन के लिए बेहद अच्छा है। अगले 2.5 सालों का पीरियड अगर कहा जाए काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर और अच्छे विकल्प दिखाता है। इस पे अगर एक रेखा जब भी मिलती है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में हालांकि पत्नी अच्छी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विवाह से संबंधित चीज़ों में ये कलेश को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी दिखाती है कि आप जो है विदेश से संबंधित यात्रा खूब करेंगे, और लंबे समय तक विदेश में काम करना, काम से संबंधित संकेत को भी दिखाता है। इस हाथ में अगर कलेश की, मैंने विवाह से संबंधित ये कहा कि कलेश वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, चाहे वैवाहिक जीवन में कलेश हो, चाहे उसके स्वास्थ्य से, खासकर मैं स्वास्थ्य कहूँगा। अगले 2.5 सालों का पीरियड स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में देख के चलिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो चंद्रमा के क्षेत्र पे जा रही है। ऐसी मस्तिष्क रेखा अपने आप में राजयोग होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए फेमस होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में ऊर्जा बहुत होती है, और जीवन में अच्छी मात्रा में ऐसे लोग धन कमाते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है कि फेमस बहुत होंगे, बीच बीच में जो है झटके भी मिलते रहेंगे। कहीं ना कहीं वाद विवाद किया, कोई ऐसा वो लग गया जिसके कारण जो है चीज़ें खराब हो गई, या आपका मान सम्मान में कमी आई, ये इसको भी दिखाता है। भाग्य रेखा अगर देखा जाए तो सीधी स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है, जीवन में सफलता को ये दिखाती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो ये आपकी जो है इस पे जा रही है। ऐसे लोग नशे से अपने आप को दूर रखना चाहिए। नशा को ये दिखाता है, व्यक्ति नशा करता होगा उसमें कोई दो राय। अगर नशा नहीं करता होगा, चांसेस तो बहुत कम है, 1% के चांसेस हैं, नशा नहीं करता होगा तो बात अलग है। नशे से संबंधित चीज़ों में ये खराब दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज से अपने आप को बचा के चलने के लिए ये कहलाती है। इस हाथ में अगर बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की,
हृदय रेखा अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि के नीचे अगर हृदय रेखा रुक रही है तो जितने भी समय तक व्यक्ति रहता है उतने समय तक राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसमें अगर कहा जाए कि संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो इस हाथ में संघर्ष नहीं है। स्ट्रगल जिसे सही मायने में जो स्ट्रगल होता है वो नहीं है, बाकी तो सब स्ट्रगल करते हैं। इसमें स्ट्रगल मानसिक रूप से है। इसमें अगर देखें गुरु के क्षेत्र की अगर बात करें तो 2-3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। कभी इनको ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है जो इनको उठाता है, जो इनको बढ़ाता है। इस पे अगर देखें तो एक बॉक्स नुमा चीज़ बन रही है। ये जीवन में स्थायी धन को भी दिखाती है, लेकिन धन आता होगा जाता होगा वाली स्थितियाँ, रुकता नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा, ये गुरु की रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि समय अभी उचित नहीं है। अगले साल मार्च अप्रैल मई के बाद से धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन होगा। धन के लिए, कर्म के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। बेहद अच्छा संकेत कहलाता है। ये बॉक्स बनना कम ही हाथ पे बनता है, जिनके हाथ पे बनता है जीवन में बेहद भाग्यशाली होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास कम से कम 2 मकान जरूर होंगे। इसमें अगर देखें तो एक रेखा ये निकल रही है, ये बृहद क्रोध को दिखाती है। हालांकि व्यक्ति मिलनसार होगा, हंसने वाला होगा, लोगों को हंसाने वाला होगा, वो एक अलग चीज़ है। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर से 2 फाड़ बनती है। ऐसे लोग देश के बड़े प्रेमी होते हैं, देशभक्त होते हैं, अपनी धर्म अपनी जात के प्रति वफादार होते हैं। इसमें अगर कहें ये 2 रेखाएं अगर देखा जाए तो कहा जाएगा ससुराल पक्ष से जो है तनाव को ये दिखाती, चाहे ससुराल पक्ष जो है उसको तनाव मिले, उसके कारण आपको तनाव मिले, ससुराल से संबंधित चीज़ों में ये कमी करती है। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र में जैसा मैंने बताया, इस रेखा के बारे में मैंने बता दिया। इन रेखाओं की अगर हम बात करें, ये रेखा अगर देखी जाए ऊपर से वी आकार की बन रही है। व्यक्ति को, जातक को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट में से संबंधित चीज़ों में कमी करती है, खून से संबंधित बीमारी को दिखाती है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। एक चीज़ और संकेत मिलते हैं 2022 जुलाई से लेके 2023 और 24 मान के चलिए आप, इधर भी जो है आपको चोट भी लगेगी, गाड़ी से संबंधित दुर्घटना या गाड़ी आपको कष्ट देगी, लेकिन वो कष्ट जो है बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन पत्नी या जीवन साथी के कारण कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे उनका स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। इस पे अगर देखें सूर्य की रेखा, सूर्य के नीचे अगर देखा जाए तो 2 रेखाएं खड़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, कर्म के लिए अच्छी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, जैसे ये रेखाएं जो बन रही हैं, ये रेखाएं, ये विवाह से संबंधित चीज़ों, जब विवाह शुरुआत हुई होगी, जब या विवाह के लिए बातचीत हो रही होगी, विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करती हैं शुरुआती दौर में। इस हाथ में अगर कहें देखिए, अभी जो मैं चोट की बात कर रहा हूँ, शारीरिक कष्ट की बात कर रहा हूँ, देखिए रेखा ये बन रही है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, थोड़ा सा अपने आप को अपने केयर करके चलिएगा। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखें, कुछ रेखाएं सामान्य दृष्टिया अगर कहा जाए, व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्न करेगा, सरकारी लोगों से या अधिकारियों से या बड़े बड़े लोगों, प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यवसाय अच्छे स्तर का और बड़ा व्यवसाय करेगा, विदेश जरूर जाएगा और विदेश में लंबे समय तक रहने का योग बनेगा। खासकर विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अगर कहा जाए, साल 2022 से शुरू हो जाएगा। जातक के लिए साल 2022 से लेकर 2028 तक का समय अगर कहा जाए, ये इसके जीवन के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। एक लंबा समय मिलेगा, बस शरीर और विवाह, ठीक है, विवाह और शरीर थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बिंग है। अब बात करते हैं आपकी कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये रेखा ओवर कॉन्फिडेंस को भी दिखाती है। जीवन में सब कुछ ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा, सारी चीज़ें जानबूझ के सारी चीज़ें देख लीजिएगा, सब पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। बिजनेस में बाधाएं हैं, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं। देखिए, बिजनेस में बाधाएं, बिजनेस आपका बढ़ेगा, मैंने जैसा आपको समय बताया, अगले साल धीरे धीरे जो है बढ़ने लगेगा। इसमें अगर कहा जाए विदेश से संबंधित कार्य हैं, विदेश से संबंधित जो है आना जाना है,
थोड़ा सा अफेयर जो है बचा के चलिएगा अपने आप को, अफेयर में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अफेयर या किसी महिला से जो है संपर्क इस समय पे तेज़ी से बढ़ेगा, वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं, अपने आप को बचा के चलें। कहीं कोई बदनामी के योग भी बनते हैं। लेकिन धन के लिए अगर कहा जाए तो साल 2022, 23, 24, 25, 26, ये 22 से धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी। ऐसे करके जो है धन की स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहें। भविष्य में सेहत की मैंने जो आपको बातें बताई हैं, पेट का ध्यान रखिए, खून से संबंधित बीमारी, इसमें अगर कहा जाए शुगर पकड़ेगी, शुगर नहीं है तो शुगर पकड़ेगी अगले साल, थोड़ा 2 सालों का पीरियड है 2022-23, खासकर अगर कहा जाए 2022 जुलाई के बाद से समय स्टार्ट होगा, उसमें भी अगर कहा जाए नवंबर 2022 से 2023 जुलाई के बीच में शुगर या कोई खून जनित बीमारी, शुगर हो गया या बीपी हो गया, इन दोनों में से एक होना तय है। अगर हो रखी है तो इस समय पे बढ़ेगी, मतलब तय है, ये 50-60% वाली बात नहीं है। और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा वाहन आराम से चलाइएगा। परिवार से संबंध कैसे होंगे मैंने आपको बताया। आर्थिक स्थिति कैसी होगी, देखिए आर्थिक स्थिति की बात करें, ये क्षेत्र अगर कहा जाए पैसा आने में, पैसा तो खूब आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा रुकने में दिक्कत देगा ये क्षेत्र। पैसा आने के लिए ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, ये जो चीज़ें मैंने बताया वो पर्याप्त हैं, उतना काफ़ी होता है। इस पर अगर कहा जाए ट्रायंगल बन रहा है, ये भी काफ़ी है। इस पर अगर कहा जाए ट्रायंगल बन रहा है, ये भी काफ़ी है पैसा आने में। लेकिन पैसा रुकना बड़ी चीज़ है, पैसा रुकता नहीं होगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं ना चाहते हुए भी जो है व्यक्ति की व्यवस्थाएं निकल जाती हैं। एक मंगल की रेखा ये भी बन रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। इसमें आपने लिखा है कि कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, इसमें कॉस्मेटिक का काम हो गया या हार्डवेयर से संबंधित काम हो गया, कुछ हद तक लोहे से संबंधित काम हो गया, ठीक है, लोहे से संबंधित काम हो गया। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोशिश करिएगा, अगले साल से थोड़ा सा बढ़ाइएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कामों में भी सफलता मिलेगी। इसमें कुछ संकेत, अभी ये रेखा बन रही है, ये बेहद अच्छी रेखा है, ये भाग्य को बढ़ाने वाली, हल्की है भी, धीरे धीरे गाढ़ी हो जाएगी, ये भाग्य को बढ़ाने वाली, ये रेखाएं जो बन रही है ये भाग्य को बढ़ाने वाली। एक रेखा अगर देखा जाए ये बन रही है भाग्य को बढ़ाने वाली। इसमें केवल एक कमी है, राहु के क्षेत्र से जो रेखा निकल रही है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। राहु इसमें अगर देखा जाए तो पीड़ित अवस्था में है राहु, अगर कहा जाए इसमें तो वो कहीं ना कहीं तनाव देने वाली अवस्था में है। उसमें साल 2022 सितंबर से साल 2022 सितंबर से साल 2023 में घर में किसी की तबीयत खराब होगी और वो बेहद ज़्यादा तबीयत खराब होगी। अगर माता है तो माँ, नहीं तो पत्नी को लेके जो है कष्ट मिलेगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे घर परिवार में कोई कलेश हो। क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे संपर्क होंगे जिनके कारण जो है तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, जीवन पर्यंत धन रहेगा, जीवन पर्यंत धन कमाएंगे। धन के लिए हाथ बेहद अच्छा है। अगले 5 सालों का पीरियड 2022 आधे से शुरू होगा या फिर 2022 से ही आप धीरे धीरे जो है बढ़ने लगेंगे। अगले 5 सालों का पीरियड आपके जीवन में गोल्डन पीरियड रहेगा। अगर गोल्डन पीरियड की सही मायने में बात करूं तो 2025, 26, 27, 28 ये 4 सालों का पीरियड आपके जीवन में गोल्डन पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस पीरियड में एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और सुंदर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। बाकी और कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। धन के लिए, कर्म के लिए हाथ आपका बेहद अच्छा है। जब भी हाथ पे जो है ये रेखाएं खड़ी होने लगें तो व्यक्ति जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छी मात्रा में धन कमाता है। और धन के लिए अंगूठा ही काफ़ी है। और रेखाएं अगर मान लो छोड़ देते हैं, अंगूठा ही काफ़ी है। अंगूठा ये दिखाता है, ये अंगूठा ये दिखाता है, लगभग इस हाइट का अंगूठा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। आलस्य को ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ उपाय हैं, वो उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।